भीलवाड़ा के माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत इज़्ज़त। मैं अजमेर से ताल्लुक़ रखता हूँ, अजमेर दरगाह सही जो को देख रहे हैं उनकी सारी मुसीबतों को अल्लाह बला परेशानों को दूर कर बेहतर है। हर मौसम जैसे चेंज होता तो आप लोग देख सकते हो हजरत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार तरफ है। हजरत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का आस्थाना शरीफ इंशाअल्लाह अगले साल 16 उर्स है। ये देखिए दोस्तों, मेन सब काम दरगाह कमेटी के नेतृत्व में हो रहा है। फिर उसके नीचे हम चांद के टेंस फिक्स है। आपका नाम? मोहम्मद असलम। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को 98 उर्स दिखाया था। बनता है शाकाहारी और दोनों बनता है? दोनों बनता है जी। अभी नॉनवेज है जी, है ना। मतलब आज तो ज़्यादा ही रहेगा, मतलब आज लोबान को लेने से भी काफ़ी शिफा मिलती है। और आप लोग होगा कहीं मतलब यहाँ के लोगों से आप लोगों को इतने साल जो दिल से करते हैं दुआएं तो हर तमन्ना पूरी होती है। जैसे कि दोस्तों हजरत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का 99वां से शुरू होते हैं। 3 रोजा उर्स होते हैं। ये 2-3 फीट की रोटी होती है। हाँ 2-3 फीट की रोटी होती है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर महफिल है रात को, जो यहाँ से खून लगकर रेडी हो रहे हैं और इधर की साइड में। अस्सलाम वालेकुम, सुहानी अजमेर ब्लॉगर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त मौजूद है मंसूर अली बाबा के, जो कि भीलवाड़ा में दरगाह शरीफ है। दोस्तों पिछली बार में अजरू भाई आया था, 98 वाला उर्स था, अभी 99 वाला उर्स है। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी रौनक रहती है। और शाम के टाइम पे जो 2 बजे बाद जुलूस निकलेगा चादर शरीफ का, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो प्लीज़ गाइस, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को यहाँ से रिलेटेड सारी वीडियो आपको दिखा सको। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर महफिल है, रात को कव्वाली का प्रोग्राम है। हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल तशरीफ ला रहे हैं अजीम नाजा। तो यहाँ पर प्रोग्राम के लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। और आप लोगों को दरगाह शरीफ के जस्ट बाहर ही फूल अगरबत्ती चादर शरीफ की दुकानें भी दिखेगी, जहाँ पर आप लोगों को फूल अगरबत्ती और चादर शरीफ सभी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। और जो यहाँ पर ये चादर शरीफ की दुकान है, यही दुकान अजमेर शरीफ में भी आप लोगों को 10 नंबर गेट पर देखने को मिलेगी। अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह में आते हो, फूल अगरबत्ती चादर शरीफ लेना चाहते हो तो अपने भाईजान की दुकान है। यहाँ पर दोनों साइड दुकान है, आप यहाँ पर अपने भाईजान के यहाँ पर आकर भी ले सकते हो फूल अगरबत्ती चादर शरीफ। बिल्कुल बिल्कुल भाईजान। अच्छा अच्छा। तो ऐसे को दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे साथ बच्चा कमेटी सदर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हजरत, आपका नाम? ताहिर पठान। जी हजरत, जो हजरत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार के उर्स होते हैं वो चांद की कितनी तारीख को मनाते हैं? ये चांद की 12 रबीउल अव्वल 28 तारीख से शुरू होते हैं। 3 रोजा उर्स होते हैं और लाखों की तादाद में ये ज़ायरीन आते हैं। और लंगर का इंतजामात वगैरह सब होता है जी। और बाहर से तमाम लोग जो दुकानदार आते हैं, दुकानदार आते हैं, अपनी दुकानें लगाते हैं। बड़ा रस रहता है 3 दिन तक। और आप पहला रोज़ तो मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होता है, दूसरा रोज़ अपने कवाली का प्रोग्राम होता है जिसमें बाहर से इंटरनेशनल लेवल के कवाल आते हैं। और तीसरे रोज़ हमारे यहाँ पे कुल की रस्म होती है जिसमें बाहर की तमाम जायरान, तमाम ज़िले के आसपास की तमाम पब्लिक यहाँ मौजूद होती है। और 3 रोज़ा दिवस यहाँ पर उर्स होते हैं। और हज़रत मंसूर अली शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस भी यहीं होता है, उसमें भी हज़ारों की तादाद में पब्लिक होती है। बिल्कुल, ये सरकार का करम है। ये सरकार भीलवाड़ा शहर के बादशाह हैं और अल्लाह का करम है, यहाँ पे जो आता है वो सबको फैज़ मिलता है। जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कौन कौन सी परेशानियाँ दूर होती है और क्या क्या मिलता है यहाँ से फिर? सरकार की बारगाह में आने वाला हर इंसान को दिल से यकीदत से अगर बारगाह इलाही में अगर दुआ करते हैं तो वो हर तमन्नाएं उनकी पूरी होती है। दिल से करते हैं दुआएं तो हर तमन्ना पूरी होती है। जिसने भी जो भी मन्नत मांगी है, यहाँ पे सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्म के भाई यहाँ पे मौजूद होते हैं। सब आते हैं, सब जाते हैं जी। सबकी तमन्नाएं पूरी होती है। बादशाह है हिंदुस्तान भीलवाड़ा के, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जिसने अब तक जो मन्नतें मांगी वो सब पूरी हुई है। ये दरगाह शरीफ स्टेशन से कितनी दूर होने वाली है? स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी। स्टेशन से 1.5 किलोमीटर, मात्र 10-20 रुपए किराया लगता है, यहाँ पर छोड़ देता है। जी 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 जी। और जो लंगर खाना होता है वो किसकी जानिब से होता है? वो हमारे कमेटी की जानिब से होता है। हमने दरगाह कमेटी और एक लंगर कमेटी का एक अलग इंतजाम किया है। जो लंगर कमेटी सारा इंतजाम देखती है लंगर का। जी। और जो बाकी लंगर सारा बनता है हजरत, वो वेज ही बनता है या नॉन वेज भी? वो वेज तो बनता नहीं, नॉन वेज ही बनता है यहाँ पे। और वेज भी बनता है, दोनों बनते हैं। जो हमारे हिंदू भाई है, जो हिंदू भाई है वो भी खा सकते हैं और मुसलमान भाई हैं वो भी खा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
स्टार्ट इधर 30, 50, 200, 500 जितने का आपको लेना है। अच्छा, मतलब 11 के भी लोगे तो आप दे दोगे, मतलब किसी जाए 5 के भी लेंगे तो हम देंगे, है ना, जायरीन को निराश नहीं करते। नहीं करेंगे। जी, अपनी जो दुकान है परमानेंट है या उर्स उर्स में रही ये ना? हमारी दुकान जो कोर्स में आती है और ये आज से लेकर 50-55 साल से आ रही है अजमेर शरीफ से। ये मतलब जो आप फूल लाते हो मतलब अजमेर शरीफ से लाते हो, ख्वाजा साहब की बारगाह से? खाजा साहब की बारगाह से, और अजमेर शरीफ के अंदर हमारी दुकान है कपड़े के साथ। जी देखिए दोस्तों, माशाल्लाह हजरत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का जो आस्थाना शरीफ है भिलवाड़ा है, अजमेर शरीफ के फूल आते हैं। और यहाँ की आप पकड़ी मत है, यहाँ पे हर साल हमारे पास दावतनामा आता है, दुकान लगाते हैं, और जो सरकार का जो फूल होता है वसूल होता है उसका सामान भी हमारी जी जानिब से आता है अजमेर। यहाँ पर इतनी अच्छी सेवा देकर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता बहुत है, सुकून मिलता है ना? बुजुर्गों की बारगाह में आरती देने से बहुत सुकून मिलता आपका नाम? है। राशिद खान। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अरकान कमेटी दरगाह कमेटी हैं, जो अभी हम दरगाह कमेटी के अभी उस्मान पठान को अभी चेयरमैन उस्मान पठान के नेतृत्व में हो रहा है, और सेक्रेटरी हमारे हमीद भाई शेख हैं, और लंगर कमेटी का सारा इंतजामात हमारा असलम भाई पठान की तरफ से वो देख रेख करते हैं, और बाकी ऊपर के लेवल का जो भी काम होता है हमारा उसका वो हम सब मिलके कमेटी वाले देखते हैं। जो लंगर खाना बनता है वो किधर की, जलाल शाह बाबा के इधर बनता है? जलाल शाह बाबा के पीछे दरगाह में एक हॉल है, उस हॉल की तरफ पर इंतजाम होता है, और सारा लंगर उधर ही खिलाया जाता है और उधर ही बनता है। मतलब अभी भी लंगर बन रहा है शाम के जी लिए? अभी बन रहा है, अभी चालू हो गया होगा। अभी दिन का लंगर भी है और शाम का लंगर भी है। यहाँ हमारे 6 टाइम का लंगर होता है, फर्स्ट में, सेकंड में, सुबह शाम, आज का, कल शाम का, दूसरे दिन 2 टाइम का, तीसरे दिन 2 टाइम का, इस तरीके से एक टाइम पे कितने लोगों के लिए, जायरीनों के लिए लंगर खाना एक टाइम पे जैसे सुबह में तो क्या पब्लिक कम होती तो 1500 आदमी, और शाम को 1000 से 1500 आदमी के लिए, है ना? मतलब आज तो ज़्यादा ही रहेगा, मतलब आज ज़्यादा रहेगा, आज का मेन प्रोग्राम है। जी, कुल वाले दिन कुछ अलग मीठा बनाया जाता मतलब? जी, कुल वाले दिन तो क्या, जो यहाँ की जो आवाम है, जो पब्लिक है जी, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने घर से लाती है और यहाँ तकसीम करती है। थैंक यू सो मच सर। अभी मेन सब काम दरगाह कमेटी के नेतृत्व में हो रहा है। फिर उसके नीचे हमारे एक बच्चा कमेटी है, जो हम लोग भले उसमें सब बूढ़े हो गए मगर हमारा नाम बच्चा कमेटी के नाम से चल रहे हैं, है ना? और कम से कम 55, जब से उर्स शुरू हुए हैं, कम से कम 45 साल हो गए इस कमेटी का, 45 साल हो गए, सारी देख रेख करती है। अब बच्चा कमेटी के लोग कुछ सीनियर हो गए हैं, तो अब वापस हमारे नई कमेटी शुरू हो गई जो लंगर कमेटी के नाम से है। और लंगर बच्चा कमेटी में टोटल कितने लोग हैं सर? जो उस टाइम से हम चलता आ रहे, 25 से 30 आदमी चलता आ रहे थे, और वो सब सीनियर हो गए माशाल्लाह। इनके दरबार में आने के बाद में वो सब कारोबारी बिजनेसमैन हो गए। अल्लाह ताला ने फिर हमारा नया असबाब बना दिया, तो हमारे यहाँ पर अभी जो लंगर कमेटी जो है वो हमारे सपोर्ट में सारा काम संभालती है। दूसरी हमारे एक लाला कमेटी है यहाँ पे, वो भी बच्चे हमारा सारा काम संभालते हैं, और वो सब माशाल्लाह इस मंसूर अली चौक में जितने भी हमारे भाई बहन और पूरे मोहल्ले के लोग जो है वो यहाँ पे सहयोग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम वीडियो शूट कर रहे थे, हमारा छोटा छोटा सब्सक्राइबर हमारा भाई लोग है, यहाँ के देखते से पहचान के हमारे पास आ गए, तो चलो चलते हैं और अंदर चलकर पेश करते हैं। माशाल्लाह जो हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का आस्थाना शरीफ है, काफ़ी प्यारा करा गया। तो चलो चलते हैं अंदर, और अंदर की भी आप लोगों को लाइव ज़ियारत करवाते हैं। सरकार का जो आस्थाना शरीफ है, एक तरफ चौक है, दूसरी तरफ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक बड़ा सारा तालाब है, जो तालाब भी अभी फुल हो चुका है। तो अभी आप लोगों को ले चलते हैं दरगाह शरीफ में, और दरगाह शरीफ का भी आप लोगों को डेकोरेशन सजावट दिखाता है। ये देखिए दोस्तों, बच्चे हमारे सब्सक्राइबर है, बच्चे ने ले लिए फूल अगरबत्ती चादर शरीफ। चलो चलते हैं, और माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा डेकोरेशन सजावट हो रखी है। माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा जो दरबार है काफ़ी अच्छा, हर बार इसी तरीके से डेकोरेशन होता है, सजावट होती है। और जब उर्स होता है, उर्स के मौके पर यहाँ पर नौबत बजती है, वो भी आप लोगों को दिखाएं।
जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो, हम आ चुके हैं आस्थाना शरीफ में। हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह में यहाँ पर हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। इस दरबार में आज तक कोई खाली सवाल ही नहीं गया। और यहाँ पर एक शाम के टाइम पे लोबान होता है। लोबान के टाइम पे जिस किसी के शरीर में अला बला या कोई रूहानी ताकत होती है, उनको लेने से भी काफ़ी शिफा मिलती है। और आप लोगों की तरफ से भी सलाम करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी सारी दुआएं मन्नतों को कबूल फरमाना सरकार। और जो भी आपके उर्स मुबारक में आना चाहता है उनको बुलाने की तौफीक अता फरमाना। तो दोस्तों यहाँ के जो खिदमत गुजार है, यहाँ की जो खिदमत करते हैं खुदाम है, उनसे आप लोगों को पूछकर बताते हैं। हर साल उर्स के मौके पर इस तरीके से डेकोरेशन सजावट की जाती है और माशाल्लाह काफ़ी प्यारा डेकोरेशन और काफ़ी प्यारी सजावट की जाती है। जैसे कि दोस्तों हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का 99वां उर्स है। उर्स मुबारक में माशाल्लाह जो यहाँ पर खिदमत करते हैं, हमेशा यहाँ पर हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह में खिदमत को अंजाम देते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। जी आपका नाम? जी यहाँ पर कहाँ से लोग उर्स में शिरकत फरमाते? राजस्थान से आते हैं। पूरा राजस्थान में आते हैं। और उर्स की जो तारीख है वो चांद की कितनी तारीख को उर्स मनाया जाता है? 30। जी यहाँ पर जो हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह में किस किस बीमारी में इनमें शिफा मिलती है और यहाँ की क्या करामत बताई जाती है? तो हर बीमारी की हर मुरादें पूरी होती है ना? मैं तो आज तक भी कोई खाली नहीं हुआ है ना? अल्लाह, इस दरबार में हिंदू भी आते हो? हाँ, सभी धर्म सभी के? आते हैं। जी यहाँ की करामत क्या बताई जाती है? जैसा हाँ, मतलब यहाँ से क्या है कि जो मांगते हैं वही बात है ना? जी आज तक कभी ऐसा नहीं मौका आया कि कोई निराश होकर गया। यहाँ का कोई वाक़या जैसे कि किसी के औलाद नहीं होती तो? हाँ, वही सबसे बड़ा। जी हजरत बताइए। यहाँ पे शादी पे आते हैं सलाम करने, उनको फूल देते हैं हम, उनकी बहुत पूरी हो जाती है। हाँ और हर मुसीबत का तो वक्त भी इंजाम मिल जाता है ना? फिर तक खुशी होके जाते हैं। ठीक हो भी जाते हैं ना? जी ये जो जितना भी डेकोरेशन सजावट होती है वो किसकी जानिब से होती है? वो पहले तो सब होते हैं नगर निगम के हिसाब से, और अब क्या है इस साल से दरगाह कमेटी की जानिब से। जी आपका नाम? कमरुद्दीन। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। दरगाह कमेटी की तरफ से हो रहा ना? हाँ, दरगाह कमेटी की तरफ से। जैसा कि दोस्तों हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार की बारगाह में लंगर खाना बनता है। लंगर खाने में वेज भी बनता है और नॉन वेज भी बनता है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं और अपना बड़े अदब के साथ बैठ खाते हैं। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अभी लंगर खाने में क्या बनाया थोड़ा बताओ? अभी नॉन वेज है, बाकी शाकाहारी भी बनता है यहाँ। शाकाहारी और दोनों बनता है? दोनों बनता है जी। अभी नॉन वेज है जी, बाहर के मेहमानों के हिसाब से बनाया नॉन वेज, बाकी शाकाहारी भी बनता है सभी। अल्लाह, ये अभी कितने लोगों के लिए लंगर खाना बनाया है? करीबन 2000 आदमियों के लिए। 2000 आदमी के लिए ये जितना भी लंगर खाना बना है वो किसकी जानिब से बना है? ये लंगर कमेटी की तरफ से है। हाँ लंगर कमेटी की तरफ से बनता है सारा। जी ये भी देखो, ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह यहाँ पर जितने भी जायरीन आते हैं उनके सभी के लिए यहाँ पर चिकन बना है, अंदर रोटी बन रही है, रोटी भी दिखाता है आप लोगों को। और ये जितना भी खाना बनता है लंगर कमेटी की जानिब से बनता है। जी भाईजान ये खाना बनता है यहाँ, ये पूरा लंगर खाना है। इस रोटी को कौन सी रोटी बोलता है भैया? इसको मांडा है। मांडा बोलते हैं। मतलब ये 2-3 फीट की रोटी होती है? हाँ, 2-3 फीट की रोटी होती है। जी भाईजान जो ये रोटी होती है मतलब एक इंसान पूरी नहीं खा सकता? नहीं खा सकता, एक तो 4 जने मिलकर खाता है। तो मतलब इस रोटी की ये खासियत है कि एक खून में 4 जने बैठेंगे जब जाके पूरी रोटी खत्म होगी। मतलब इतने बड़े तवे पे बनाई जाती है ना? ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह सबसे अच्छी बात आप लोग यहाँ पर देखिए, सफाई का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाता है और जितने भी जायरीन होते हैं उनको काफ़ी सफाई से यह खाना खिलाया जाता है। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को 98 उर्स दिखाया था और हमारा असलम बेजान का इंटरव्यू भी लिया था और उस्मान साहब का भी लिया था, यहाँ के जो सदर साहब है। जी अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। जी अभी जो लंगर खाना बना है और शाम को लंगर खाना बनेगा उसमें क्या बनेगा? जी आज यहाँ हर टाइम 1000 आदमियों का खाना बनता है जी, जिसमें बाहर के मेहमान हैं, खुसूसी मेहमान हैं, जैसे बाबा जमात है जी। बाबा जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंसूर साहब आते हैं हर साल, पिछले 40 साल से आ रहे हैं और उनके बाप दादा की टेम से आ रहे हैं जी। और भिलवाड़ा के आसपास से काफ़ी दूर दूर से यहाँ जायरीन आते हैं और यहाँ बाबा से फैज़ पाते हैं हर साल उर्सों में। बिल्कुल बेशक।
हमारे ताहिर भाई बैठे हैं, ये बच्चा कमेटी के सब। जी, जैसे शाम को लंगर खाने में क्या बनने वाला है? आज यहाँ नॉन वेज बनता है या 6 टाइम नॉन वेज बनता है। 6 टाइम नॉन वेज बनता है। अलग जो अपने हिंदू भैया तो उनके लिए थोड़ा अलग उनके लिए हम व्यवस्था अलग रखते हैं, दाल रोटी बनती है उनके लिए, है ना, दाल चपाती। जी, आज यहाँ पर कौन सा कव्वाल तशरीफ ला रहे हैं 99 उर्स में? जैसे पहले रईस अनीस साबरी आए थे, जी इस बार कौन सा आ रहा है? इस बार हमारे यहाँ आ रहे हैं महाराष्ट्र से अजीम नाजा। अजीम नाजा साहब जी। और जो भाईजान ये लंगर खाना कितनी तारीख को चालू होता है? ये हर साल 21 तारीख को शुरू हो जाता है सुबह से, 12 बिलोल के चांद की 28 तारीख से और चांद की 28 तारीख से। चांद की 28, अंग्रेजी आगे पीछे चांद के 28 फिक्स है। आपका नाम? मोहम्मद असलम पठान, मैं दरगाह ट्रस्टी भी हूँ और यहाँ लंगर कमेटी का सरपरस्त हूँ और भिलवाड़ा जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ का चेयरमैन भी हूँ। जी, आने वाले जायरीन को क्या कहना चाहते हो? आने वाले जायरीनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज शिरकत करें और बाबा का फैज़ पाएँ और जो भी उनकी जायज़ तमन्ना है, दिली है तमन्ना, वो इंशाअल्लाह यहाँ पूरी होती है। हज़रत मंसूर अली बाबा से फैज़ पाएँ। जैसे भिलवाड़ा ज़िले से बनेड़ा है, अली नगर है, शाहपुरा है, मांडलगढ़ है, जाजपुर है, हमारी जो 6 विधानसभा है वहाँ के जितने भी हमारे समाज सेवी वो भी आते हैं वहाँ से। हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है ये भिलवाड़ा हजरत मंसूर अली बाबा का जो उर्स जो मनाया जाता है, ये मिसाल के तौर पर मनाया जाता है काफ़ी समय से। जी, सभी 99वां उर्स है, इंशाअल्लाह अगले साल 100वां उर्स है, उसको भी बड़ी शान और शौकत से मनाएंगे। जैसे तो दोस्तों माशाल्लाह जो भिलवाड़ा वाले होते हैं ना, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बड़ा दिल है इन लोगों का। जब भी हम आते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सहयोग मिलता है इन लोगों से। और इतनी बड़ी हस्ती है हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार, तो मैंने जैसा पहले दिखाया था इस बार भी इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। आप लोग देख सकते हो हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का उर्स चल रहा है, तो इस तरीके से खून में भर भर कर हर मतलब खून में हर प्लेट में पीस रखे जाते हो और इस तरीके से खून को तैयार किया जाता है। यहाँ पर जैसे प्लेट में अगर सब्जी खत्म हो जाती है तो इस तरीके से कटोरी में भर कर देते हैं। अल्लाह सब प्लेट में पीस मिलेगा भैया, है भाई? हर प्लेट में पीस मिलेगा, है ना? माशाल्लाह जो यहाँ से खून लगकर रेडी हो रहे हैं और इधर की साइड में सभी को बैठा कर लंगर खाना खिलाया जा रहा है। चारों तरफ आप देख सकते हो, जिधर भी आप लोगों की नज़र जाएगी उधर आप लोगों को जायरीन बैठकर खाना खाते हुए दिखेगा। ठीक है, ठीक है। और ये कंडीशन है दोस्तों, आप देख सकते हो माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी अच्छे से लंगर खाना सब जैसे कि दोस्तों माशाल्लाह खाना खिलाया। चलो चलते हैं और आगे आप लोगों को यहाँ का लाइव नज़ारा दिखाएंगे। उस्मान सके दोस्तों, एक तरफ है हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का आस्थाना शरीफ, दूसरी तरफ है जलाल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह सरकार का आस्थाना शरीफ। आप लोगों को यहाँ पर भी हर बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी मन्नत मुरादें पूरी होती है, तो आप लोगों को यहाँ पर भी एक बार सलाम करवा देता हूँ और अंदर का मंजर आप लोगों को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल शाह बाबा। ये देखिए दोस्तों, ये है जलाल शाह बाबा और एक तरफ है मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का आस्थाना शरीफ, दूसरी तरफ है जलाल शाह बाबा का। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम हज़रत जलाल शाह रहमतुल्लाह अलैह सरकार। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी सारी मुसीबतों को अल्लाह बला परेशानों को दूर कर देना। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह दोनों दरगाह शरीफ आसपास है और ये देखिए दोस्तों हज़रत मंसूर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का 99वां उर्स है और 99वें उर्स के मौके पर हर बार मस्तान मलंग लोग अपनी हाज़िरी देते हैं और माशाल्लाह जो उर्स होते हैं उर्स मुबारक के स्टार्ट होने से लेकर समापन तक अपनी ये धमाल खेलते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत, मैं अजमेर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अजमेर दरगाह सैयद मीरा नातमा शाह रहमतुल्लाह अलैह सदर चौक अजमेर शरीफ जी। और ये जमात हमारी जितना उर्स हो रहा है उतने ही साल से बराबर हमारी जमात यहाँ आती है। बेशक। मेरे दादा बुजुर्गवार आया करते थे, मेरे वालिद बुजुर्गवार आते थे और अभी 20 साल से करीब करीब मैं बराबर यहाँ हाज़िरी दे रहा हूँ। और हम लोग उर्स के शुरू होने के एक दिन पहले आते हैं और उर्स ख़त्म होने के एक दिन बाद यहाँ से हमारा विदागी का प्रोग्राम होता है, उसके बाद ही यहाँ से जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल से मेरा तजर्बा है कि बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है। और ये भी इत्तेफाक है कि
आपका नाम भी सैयद मंसूर अली शाह और मेरा नाम भी सैयद मंसूर अली है। माशाल्लाह। तो इनके उर्स में आने का बहुत लुत्फ़ आता है और यहाँ की कमेटी वगैरह, यहाँ के शहरवासी माशाल्लाह बहुत कोऑपरेट करते हैं और बहुत इज़्ज़त अदब एहतराम करते हैं। जी। और हम भी दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि इन बुज़ुर्गों के, सूफ़ी संत बुज़ुर्गों के सदक़े तुफ़ैल में हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन और अमान रहे, हमारे मुल्क की सरहदों की मौला हिफाजत फरमाए और हम सब में मोहब्बत, इत्तेफाक, गंगा जमनी तहज़ीब कायम और दायम रहे। बेशक। इसी को बढ़ाने के लिए हम लोग हिंदुस्तान के जहाँ भी मुल्क शहरों में उर्स होते हैं उनमें हम लोग शरीक होते हैं कि मोहब्बत को बढ़ावा मिले। सूफ़ी संत का, फ़कीर दरवेश का यही मिशन होता है बेशक। और इसी को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बुज़ुर्गों तक, हम तक जो आया अपने बुज़ुर्गों से हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। जो ये जमात होती है वो किस किस रस्म में यहाँ पर शामिल होती है? जैसे चादर शरीफ होगी, तो यहाँ के अलम में शरीक होती है। पहले अलम पेश होता है जी, जो 27 रबीउल अव्वल को हुआ, फिर 28 में कल चादर गुल मंडी से निकली थी, उसमें शरीक हुए। आज बड़ी चादर है, सीरत सराय स्टेशन रोड से निकल के 3-4 घंटे में यहाँ पहुँचेगी शाम मगरिब तक, और उसके बाद रात में महफिल है। फिर कल शाम को 29 में कुल की फातह होगी, 30 तारीख में कुल की फातह है शाम को असर के वक्त में। उसके बाद उर्स का समापन होगा, जी, उसमें सभी गणमान्य लोग हाजिर होंगे। जी जी। यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं, यहाँ पर रहने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था कैसी रखी गई है? जैसे यहाँ पर बड़े बड़े कूलर वगैरह? नहीं, व्यवस्था हमारे लिए आज से नहीं बल्कि शुरू से ही बहुत बेहतर है। हर मौसम जैसे चेंज होता जाता है उस हिसाब से सर्दी के मौसम में रज़ाई गद्दों का पूरा इंतज़ाम है, अभी कूलर का, और व्यवस्थाएं भी सब बेहतर है, कोई परेशानी नहीं है। चाय पानी का, खाने का, लंगर का, हर चीज़ का ये पूरा इंतज़ाम कमेटी यहाँ की इनके ज़िम्मे है, ये करते हैं हमारा। जी हजरत, जैसे यहाँ के उर्स होने के बाद फिर कहाँ के उर्स आने वाले हैं? ये तो हिंदुस्तान में इतने बुज़ुर्गों की दरगाह हैं तो कहीं ना कहीं का उर्स रोज़ होता ही रहता है, लेकिन जहाँ हम पहुँच सकते हैं जहाँ और हमारे बुज़ुर्गों को जहाँ बुलाया जाता है हम वहीं जाते हैं। बिना बुलाए हम किसी भी उर्स में शरीक होने नहीं जाते। बुज़ुर्गों की हाज़िरी वैसे देने चले जाते हैं, जी जी, लेकिन बुलाए बिना किसी उर्स में नहीं जाते। बिन बुलाए नहीं जाते। नहीं, अपनी जमात को लेके जब भी जाएंगे जब मतलब यहाँ के लोगों से आप लोगों को इतने साल हो गए, कितना प्यार मिलता है आप लोगों को? हमारा घरेलू ताल्लुकात हो गए, फैमिली टर्म्स हैं, और इनकी शादी ब्याह में, मौत मिट्टी में भी हमारा इनके यहाँ आना जाना रहता है। ये भी हमारे यहाँ बराबर खानकाह में अजमेर शरीफ आते हैं, गरीब नमाज के उर्स में, हमारे दादा के उर्स में बराबर आना जाना रहता है, फैमिली टर्म्स की तरफ। जैसे जो हमने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार है, जो भीलवाड़ा के लोग ही परचम अदा करते हैं, तो यहाँ के लोगों का बड़ा एक ये है। हाँ, ये बड़ा योगदान है और नसीब की बात है शहर की कि हिंदुस्तान के इतने मुल्कों के अंदर, ये शहरों के अंदर ये एक शहर ऐसा है जहाँ गौरी परिवार है जो उन लोगों ने इनका सुपुर्द किया ही है। ये बराबर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं हर साल जाके। जी, चाहे हिंदुस्तान के बादशाह या शहनशाह मेवाड़, दोनों जगह इन्हीं के परचम पे, इन्हीं का परचम लहराया जाता है जी, इस शहर का। माशाअल्लाह। जो उर्स होते हैं जितने भी तमाम औलिया उम्मती के, आप लोगों का जैसे मस्तान मलंग लोग जाते हैं और जमात जाती है ना, उससे काफ़ी बड़ा एक ये रहता है। तो और भी आने वाले जायरीन को क्या कहना चाहते हो आप? हमारी तो दुआ यही है और आने वालों के लिए मैसेज भी यही है कि जब भी आए तो किसी भी बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हो तो पहले तो अदब और एहतराम का ध्यान रखें। जिस तरह से बुजुर्गों की हाजिरी होती है, फातह खानी दूर रहकर ही पढ़नी चाहिए, और फिर दुआ अपने मुल्क के लिए करें, अपने घर वाले ख़ानदान के लिए, रिश्तेदार के लिए, अपने शहर के लिए करें। आपका नाम? मेरा नाम सैयद मंसूर अली शाह, सदर सरगरो फ़ुक़राए हिंद बानवा अजमेर शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ले चलो, ड्रेस मंगा ली। जो मुझे क्या क्या देते थे, तो ना आप हमारे घर रुक जाना, खाना खा लेना,